के लिए पैन कार्ड नंबर देना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप बता के आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और अब आपको अपना पूरा नाम जो पैन कार्ड पे वो देना है, ईमेल आईडी देनी है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर बताना है, पिन कोड बताना है, मंथली इनकम आपकी कितनी है, साथ ही में पैसा जो आप कमाते हो, आपकी जो सैलरी बेसिस पे जो इनकम है वो कैसे आपको मिलती है, बैंक ट्रांसफर कैश या कोई और मेथड है वो बता के आगे बढ़ना है। पहले जो आपको अमाउंट ऑफर किया गया था या मैक्सिमम लिमिट बताई गई थी उसमें से अब आप कितने रुपए के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो गए वो अमाउंट शो हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज यहाँ शो कर जाएगा। अब आपको देखने वाली बात होगी कि आपको कितने से कितने तक का मिल रहा है। मुझे तो यहाँ 10,000 से 15,000 के बीच में मिला था, मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। आपके केस में 30-35,000 1 लाख तक कभी में भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ईएमआई के, इसमें से ऑप्शन चूज करके आपको आगे प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के साथ ही जैसे आप ऊपर देख पाएंगे काफी सारे सेगमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे लोन अमाउंट सेगमेंट करने का। अब हम जो है यहाँ पे लोन एप्लीकेशन वाले सेगमेंट में, तो पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट बटन पर टैप करना है। लोन अमाउंट को यहाँ पे ट्रैक करके चूज कर सकते हो, ईएमआई ड्यूरेशन को भी इसी तरीके से चूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन का हिसाब किताब मिल जाएगा कि आप अगर जो लोन चूज कर रहे हो उस पर आपका ईएमआई जो है हर महीने के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा आपको, और प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और बाकी पैसा आपके हाथ में कट पिट के कितना आएगा और आपको आखिरी में कितना पे करना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे हिसाब दे रहा है। इसमें से आप चूज करते हो तो आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेगी, लाइक आपके फादर नेम, जेंडर या और। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे कैसे आप लोग एयरटेल थैंक्स ऐप से जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो, जिसको आप ये कह सकते हो कि एयरटेल ऐप से इंस्टेंट ऑनलाइन लोन कैसे ले सकते हो अप टू 9 लाख रुपीज। या फिर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बार जब अप्लाई करने आओगे तो मे बी शायद उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज भी हो चुके हो सकते हैं, मे बी, क्योंकि जब तक मैंने इमेजेस कैप्चर किए तब तक तो 9 लाख तक का मैक्सिमम लोन का रेंज था। तो आज यही करेंगे कि जो भी एयरटेल की सिम्स को इस्तेमाल करते हैं या एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जो एयरटेल की प्रोडक्ट्स को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग एयरटेल फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। इस चीज को पूरे प्रोसेस वाइज हम समझाएंगे बैक टू बैक स्टेप्स के साथ में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितना जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए या बाकी और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो कौन कौन से होने चाहिए वो आपको आगे पता चलेगा। साथ ही में यहाँ लोन लेने के लिए किसी प्रकार के अदर फैक्टर्स की जरूरत तो नहीं पड़ती, लाइक बैंक स्टेटमेंट, सिबिल स्कोर या और तमाम चीजों की। अगर पड़ती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, या इसके अलावा लोन अमाउंट जो हमें मिलेगा ऐसा तो नहीं बहुत कम समय के लिए मिलेगा और हम पैनिक हो जाएंगे, तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पूरी वीडियो को अंत तक देख लेना, जो भी आपका इसके बारे में जो प्रोसेस जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वो सब देख के समझ के जब जाके अप्लाई करोगे तो मे बी आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। बता दें, ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो की जैसे नीचे टाइटल है, जैसे टाइटल पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इसी पे टैप करना है। टैप करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे मिलेगी तमाम तरह की कैटेगरीज। इसके अंदर आपको ऐप लोन की कैटेगरी पे जाना है। नॉर्मली है क्योंकि आपको एक एयरटेल एप्लीकेशन से या एयरटेल ऐप से ही तो पर्सनल लोन लेना है, तो वो एप्लीकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे ऐप लोन पे जाने के बाद बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन एक तो नहीं होती, किसी भी लोन को प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन के तो रेंज काफी सारे होते हैं। इसमें आपको ढूंढना होगा वो एप्लीकेशन जिसे आप लोन लेना चाहते हो। तो इसके लिए आपको सर्च पे आकर यहाँ पे लिखना है एयरटेल। इतना जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि एयरटेल ऐप से, या फिर बात करें एयरटेल ऐप से पर्सनल लोन कैसे ऑनलाइन ले सकते हैं लोन, इसके बारे में प्रॉपर आर्टिकल मिल जाएगा, जिस आर्टिकल को आपको पढ़ना है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एयरटेल ऐप क्या है, एयरटेल ऐप से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, कैसे यहाँ पे ऑनलाइन लोन लेने का प्रॉपर हिसाब किताब है, क्या क्या है पूरा फुल प्रोसेस, या इसके हिसाब से और भी क्या क्या चीजें जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली देखने को मिलेगी, तमाम चीजें। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ें समझें, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट के बारे में इस बात है, या इसके अलावा आपके अलावा और भी लोगों ने जो है लोन भी लिए होंगे तो उनके क्या फीडबैक से, या और भी चीजें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लैरिफाई करता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। अब क्योंकि आर्टिकल्स आपके सामने आ चुका है, आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। बारी आती है अब लोन को कैसे लेना है, सबसे मेन पॉइंट यही है। तो इसके लिए आपको मिलेगा यहाँ विजिट का लिंक। सबसे पहले आपको इसी विजिट लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे। आपको मिलेगा एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, जिसको आपको अभी तक आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो डू इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो प्लीज कर लेना। और जब तक आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तब तक बता दूं, यहाँ पे स्पेशली लोन सेगमेंट्स पे बताऊं तो यहाँ पे जो लोन है चुकाने का समय कम से कम 3 महीने से लेकर 60 महीने तक, यानी कि 5 साल तक का वक्त आपको आसानी से मिल जाता है। और जहाँ एयरटेल थैंक्स ऐप के एप्लीकेशन के अंदर जहां तक हम पर्सनल लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोन देने वाले जो लैंडिंग पार्टनर्स है वो एक्सिस बैंक, डीएमआई फाइनेंस, मनीग्रो, क्रेडिट सेशन जैसे तमाम कंपनीज हैं। तो अब सवाल आता है कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, उसी को जानेंगे। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, इसको करना है। देखो, इस चीज को हम एक दो नए प्रेफरेंस से समझते हैं, जिनका मान लो कि अकाउंट नहीं है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में, उनके हिसाब से देखते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन होगी, इसके बाद आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल के
ओटीपी जो आएगा मोबाइल नंबर पे वो डाल के आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट इसके अंदर ओपन है तो आप मैनेज के सेक्शन में जब जाओगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेगमेंट मिलेगा। बट क्योंकि आपको लोन लेना है तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, तो ज्यादा स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जैसे पर्सनल लोन्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको अगर देखना ही है कि भाई हमें डायरेक्टली होम पेज के हिसाब से कैसे लेंगे, तो आपको मैनेज के ऑप्शन पे जाके या सेगमेंट में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे जाकर जो है यहाँ पे काफी सारी चीजें मिलेगी, जिसमें आपको नीचे ही एयरटेल फाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो इसी एयरटेल फाइनेंस नीचे पे का ऑप्शन है, उसी पे जाना तो एयरटेल फाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे पर्सनल लोन का सेगमेंट है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा आप लोगों को। और देख सकते हो जैसे मैंने कहा था मेरे केस में 9 लाख रुपीज तक का लोन यहाँ पे ऑफर कर रहा है। और यहाँ पे एक बात साफ लिखी गई है कि आप अपने गवर्नमेंट आईडी लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड को इस्तेमाल करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके आपके लिए जो बेस्ट लोन ऑफर ढूंढ के देने के लिए। पैन कार्ड नंबर देना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप बता के आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और अब आपको अपना पूरा नाम जो कि पैन कार्ड पे है वो देना है, ईमेल आईडी देनी है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर बताना है, पिन कोड बताना है, मंथली इनकम आपकी कितनी है, साथ ही में पैसा जो आप कमाते हो, आपकी जो सैलरी बेसिस पे जो इनकम है वो कैसे आपको मिलती है, बैंक ट्रांसफर, कैश या कोई और मेथड है, वो बता के आगे बढ़ना है। पहले जो आपको अमाउंट ऑफर किया गया था या मैक्सिमम लिमिट बताई गई थी उसमें से अब आप कितने रुपए के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो गए वो अमाउंट शो हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज यहाँ शो कर जाएगा। अब आपको देखने वाली बात होगी कि आपको कितने से कितने तक का मिल रहा है। मुझे तो यहाँ 10,000 से 15,000 के बीच में मिला था, मिनिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। आपके केस में 30-35,000 1 लाख तक कभी में भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ईएमआई के, इसमें से ऑप्शन चूज करके आपको आगे प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के साथ ही जैसे आप ऊपर देख पाएंगे काफी सारे सेगमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे लोन अमाउंट सेगमेंट करने का। अब हम जो है यहाँ पे लोन एप्लीकेशन वाले सेगमेंट में, तो पैन कार्ड नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट के बटन पर टैप करना है। लोन अमाउंट को यहाँ पे ट्रैक करके चूज कर सकते हो, ईएमआई ड्यूरेशन को भी इसी तरीके से चूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन का हिसाब किताब मिल जाएगा कि आप अगर जो लोन चूज कर रहे हो उस पर आपका ईएमआई जो है हर महीने के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा आपको, और प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और बाकी पैसा आपके हाथ में कट पिट के कितना आएगा और आपको आखिरी में कितना पे करना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे हिसाब दे रहा है। इसमें से आप चूज करते हो तो आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेगी, लाइक आपके फादर नेम, जेंडर या और भी जो करंट एड्रेस चीज है, पर्सनल डिटेल्स में जो भी है हमारा नाम वगैरह इन्फॉर्मेशन सब कुछ देना है। वो देखिए आपको आगे बढ़ना है। अब अगर काम जो है वो है जहाँ पे हम सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, जहाँ पे हम वर्किंग है वहाँ पे सैलरी डिटेल्स, अगर मैं सैलरी पे काम करता हूँ, सैलरी में सेल्फ एम्प्लॉयड पे काम करता हूँ, तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो देनी है, ये डिटेल्स देनी है। तो सैलरी पे मान लो कंपनी ने मुझे बतानी पड़ेगी हम, मेरा वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का है, इंडस्ट्री टाइप में कौन सी, और मुझे महीने की सैलरी कितनी मिलती है। इफ मैं सैलरी बेसिस पे काम करता हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे हूँ तो उस पर कुछ और मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर सबमिट पे क्लिक करना है, केवाईसी कंसेंट पे प्रोसीड करके सबसे पहले मुझे अपना 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर देके कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे ओटीपी जो मेरे आधार कार्ड से लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मुझे जो है सिक्योरिटी पिन जो मैंने जनरेट किया होगा वो सिक्योरिटी पिन मुझे दे के जो है यहाँ पे एक्सेस करके कंटिन्यू पे क्लिक करना और अलाउ कर देना है। ये जैसे ही मेरा प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा, मुझे जस्ट 5 मिनट्स के अंदर में जो है मुझे यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे देख सकते हो केवाईसी वेरिफिकेशन जो मेरा है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे बता दिया है। अब ये जैसे सक्सेसफुली हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। अब हमें सेल्फी देनी होगी। सेल्फी देते वक्त याद रहे कि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सेंटर में फोटो, पीछे ऑब्जेक्ट यानी पीछे बैकग्राउंड में कोई नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो टेक फोटो पे जाना है और सेल्फी आपको अपनी देनी है। सेल्फी देने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी कंफर्मिंग जो एड्रेस डिटेल्स जैसी चीजें थी जहाँ पे हम रहते हैं उसके रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाए वो आपको देनी है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो बनता है आपका ई मैंडेट सेटिंग का। ई मैंडेट मतलब होता है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है जिसमें आपको अपना लोन का पैसा मे भी शायद पाना है। मुझे लगता है ई मैंडेट के अंदर ही दोनों चीजें हो जाती हैं, जो आपको लोन का पैसा मिलेगा और हर महीने की जो ईएमआई है वो इसी से कटेगा। तो ई मैंडेट को मैंने ज्यादातर ईएमआई की डिडक्शन के लिए सुना हुआ है। तो यहाँ पे वो बैंक अकाउंट लिंक करना जिसमें आपका ईएमआई हर महीने कटे, और मेरे हिसाब से वही बैंक अकाउंट में आपका पैसा भी मिल सकता है। फिर फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन के बाद आपको लोन एग्रीमेंट साइन करके आपको आपका पैसा बैंक खाते में मिल जाएगा। तो ये तो था बेहद ही आसान प्रोसेस जिसे आपने आना एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है। इसके बारे में अगर आपकी कोई भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और ये भी बताना कि आज से पहले कभी लिया है या नहीं एयरटेल ऐप से लोन।